हेलो दोस्तों, आज मैं मको के पौधे की वीडियो बना रही हूँ। ये पौधा है जो कुदरती पौधा है। इसको कभी लगाते नहीं हैं, अपने आप ही उग जाता है। इसको ना पानी डालने की ज़रूरत है और ना कोई इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। ये अपने आप ही बढ़ता जाता है। पर लोग फिर भी इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ये अपने आप ही पलता है। इसको पालने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए हमें लगता है कि इसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। इसमें बाज़ार में इसके फ्रूट हैं जो नहीं बिकते हैं, इसलिए इसको हम ज़्यादा महत्व नहीं देते। हम उन्हीं वस्तुओं को महत्व देते हैं जिनकी एक्सचेंज वैल्यू होती है। पर इस पौधे की यूज़ वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये पौधा है जो एक तो अपने आप चलता है, इसको पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके आसे-पासे घास वगैरह जो होती है वो भी इसको परेशान नहीं करती। जैसे देखो, इसमें इसके नज़दीक ये घास लगी हुई है, पर इसकी वजह से इसकी ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं हुई है। इसलिए इसके आसपास के जो भी वनस्पति है होती है उसको भी उखाड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप ही ये चलता रहता है। इसके फ्रूट हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद और स्वादिष्ट होते हैं। इसके अभी तक फ्रूट पके नहीं हैं, अभी पक रहे हैं, रेड ये हो रहे हैं, इस तरह के हो रहे हैं। जब ये पूरे ब्लैक हो जाएंगे, जामुनी से कलर के हो जाएंगे, तब ये खाने लायक होंगे। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। बचपन में हमने इसे बहुत खाया है और वो टेस्ट बहुत ही अच्छा होता था। इसको तोड़ के ना तो काटना पड़ता है, ना छीलना पड़ता है और ना ही धोना पड़ता है। इसको बस तोड़ो और थोड़ा-सा हाथ से ही साफ़ करो और खा जाओ। पर हम लोग हैं जो इन जैसे पौधों को पसंद नहीं करते क्योंकि इनकी यूज़ वैल्यू तो है पर एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। हमें वही वस्तुएँ अच्छी लगती हैं जिनकी एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा होती है। पर ये कुदरत जो अपने आप हमें सामान देती है उसको हम इग्नोर करते हैं और बाज़ार से जो वस्तुएं मिलती हैं चाहे कितना भी केमिकल लगा हो, बस उनकी कीमत अगर है तो हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कीमत दे के भी खुशी महसूस करते हैं कि वो बहुत ही गुणकारी चीज़ें हैं हमारे लिए। इनके जो फूल हैं वो भी बहुत ही सुंदर होते हैं। ये छोटे छोटे फूल हैं। ये फूल हमारे लिए चाहे ना उपयोगी हों पर दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। हम हम बहुत सारे पौधे लगाते हैं श्रृंगार कर अपने घर को श्रृंगारने के लिए, उन पर पैसा खर्च करते हैं। बाहरले पौधे भी होते हैं, वो हमें सुंदर लगते हैं, पर ये पौधा पौधा भी बहुत ही सुंदर है। छोटे-छोटे फूल इसके बहुत ही सुंदर हैं। तितलियाँ इसका जूस लेती हैं। तितलियों को अलग-अलग तरह के टेस्ट वाले जूस चाहिए होते हैं, इसलिए वो इनका जूस भी लेती हैं। हम उनके लिए थोड़े से पौधे लगाते हैं, जो सुंदर लगते हैं, तो उनके लिए बेचारियों के लिए वही रह जाते हैं, उनका जूस ही उन्हें लेना पड़ता है। कभी-कभी उन पौधों में जूस नहीं होता, उन फूलों में, इसलिए वो उनको नहीं यूज़ कर पाती। पर ये पौधा जो मको का पौधा है, इसका बहुत ही बढ़िया बढ़िया जूस है जो मक्खियों और तितलियों के लिए फ़ायदेमंद है। मक्खियों और तितलियों के बारे में अगर हम सोचें कि उनको भी अलग-अलग तरह के टेस्ट वाले फूल चाहिए होते हैं, अलग-अलग टेस्ट वाले फूलों के रस चाहिए होते हैं, तो ये मको वगैरह के पौधे हैं, जो कुदरती पौधे हैं, उनको नष्ट नहीं करना चाहिए। उनको जे अगर हमने नहीं खाना ये पौधा, तो यही सोच के रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, तितलियाँ इसका जूस लेंगी, इसलिए हम उनके लिए इसको छोड़ देते हैं। ये अपने घर में अगर लगा होता है, ये दीवार के साथ ही लगा हुआ है, फिर भी इसका दीवार को कोई नुकसान नहीं है। पर हम अपने घर में जो ऐसे पौधे उगते हैं, जो सड़कों के आसे-पासे होते हैं, स्कूल कॉलेज में या सरकारी जगहों पर जो भी पौधे होते हैं, उनको तोड़-तोड़ के फेंक देते हैं कि हम सफाई कर रहे हैं। तो हम सफाई नहीं कर रहे होते, हम तो कुदरत ने जो कुछ हमें अनमोल खजाने दिए हुए हैं, उनको नष्ट कर रहे होते हैं। ये तितलियों के लिए जूस का काम करते हैं। जो शहद की मक्खियाँ इनसे जूस लेकर जाती हैं, फिर वो अपना शहद बनाती हैं। तो इसलिए हमें इन जैसे पौधों को जो भी गुणकारी हैं, हमें बहुत सारे पौधे हमारे लिए नहीं गुणकारी होते पर पशुओं के लिए, पंछियों के लिए और मक्खियों के लिए गुणकारी होते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये पशु, पंछी, मक्खियाँ ये सभी हमारे साथ ही इस धरती पर रह रहे हैं। इनका भी हक बनता है कि ये भी इन सब चीज़ों को यूज़ करें। अगर ये हैं तो हम इनके साथ ही हमारा जीवन भी है, पर अगर ये ख़त्म हो गए तो हमारा जीवन भी ख़त्म हो सकता है। पर आजकल हम इतना
ऐसे सोच रहे हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम हैं तो सब कुछ हो रहा है, बहुत सामान खाने को मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है। कुदरत अपने आप हमें बहुत सारा सामान देती है जो हमें उगाना नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि हम दरख्त लगा रहे हैं, हम वृक्ष लगा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग ठीक कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। कुदरत अपने आप ही जैसे वो दरख्त दे सकती है, जैसे पाल सकती है, जिसकी जितनी उसकी कैपेसिटी है उतने वैसे दरख्त वो अपने आप ही दे देती है। तो इसलिए हमें उस पर छोड़ देना चाहिए, जो कुछ भी उग रहा है उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। अपने जो पौधे लगाने हैं तो लगाओ, पर इन पौधों को ख़त्म करके इनकी जगह पर उन पौधों को ना लगाओ जो हम ये सोच के लगाते हैं रोज़ कि हमने इतने पौधे लगा दिए इसलिए हम वातावरण को ठीक कर रहे हैं। वातावरण को हमें ठीक नहीं कर सकते, हम नहीं ठीक कर सकते, हम खराब होने से बचा सकते हैं। हम धुआं वगैरह जिनसे होता है वस्तुओं से उनको वो कम कर सकते हैं, पर ये नहीं है कि हम नए-नए दरख्त लगा के हम कुदरत को बचा रहे हैं। कुदरत को जो दरख्त चाहिए होते हैं वो अपने आप ही लगा लेती है, जैसी धरती की कैपेसिटी होती है वैसे ही पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। तो छोटे पौधों की भी ज़रूरत होती है, हम सिर्फ़ ऐसे ही पौधे लगाते हैं जो कि बड़े हैं, जो कि जिनके पत्ते बड़े-बड़े हैं, लगता है कि ये ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये छोटे पत्ते हैं जो इनकी भी महत्ता है, ये भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सगों ये छोटे पौधे हैं जो, ये तो ऐसी ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम इनसे ऊपर हैं, बड़े हैं। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ऊपर को ही जा रही है, तो जैसे ही ये छोड़ते हैं जो हमारे मुँह के टच होके ज़रूर जाएगी, हमारी सांस में एंटर करके ये ज़रूर जाती है। पर जो बड़े पौधे होते हैं वो अगली बार ऊपरली सतह के लिए ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसलिए हमें कोई भी तरह के पौधे हैं जो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सभी पौधे हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही गुणकारी हैं। तो इसलिए हमारी कुदरत है जो वो इंसानों से ज़्यादा बड़ी है। इंसान की बनाई हुई वस्तुएँ हैं जो उन्हें तो हम वैल्यू देते हैं, एक्सचेंज वैल्यू भी उनकी होती है। पर जो कुदरत बनाती है वस्तुएँ जैसे कि पानी है, हवा है, इनको हम कोई महत्वता नहीं देते। बल्कि जिनकी यूज़ वैल्यू ज़्यादा है, वो ही वस्तुएँ हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसलिए ऐसे पौधे जो कि गुणकारी हैं, इनको नहीं तोड़ना चाहिए। ये ज़्यादा जगह भी नहीं घेरते। ये फ्रूट है जो इसे मको बोलते हैं। इस मको का जो फ्रूट है, ये शुगर के मरीजों के लिए भी अच्छा है। वैसे तो स्वाद के लिए ही है ये, स्वाद के लिए तो है ही अच्छा। शुगर के मरीजों के लिए, किडनी के मरीजों के लिए, जिनका हाजमा दुरुस्त नहीं है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रूट है। इसलिए इस फ्रूट को भी खाएं। ये बिना पैसे के, बिना एक्सचेंज वैल्यू के ही हमें प्राप्त हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।